हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो हम बेसिकली इनके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग ऑल ऑफ देम। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें देखा जाए तो एसिड और बेसिस के बीच में एक डिफरेंस को समझना होगा। सो एसिड का जो टेस्ट होता है एज वेल एज जो लिटमस को चेंजेस करने वाला जो चीज़ होता है वो सब अलग अलग होता है, तो वो समझेंगे। ठीक है। तो एसिड जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब ये खट्टे होते हैं। और अगर बेसिस की बात करें तो ये थोड़े से बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। फिर अगर हम बात करें, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड में। और अगर रेड ही लिटमस है तो वो रेड का कलर को चेंज नहीं करता है, रेड ही रह जाता है। बट अगर हम बात करें बेसिस की तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ब्लू लिटमस भी है तो हम वो ब्लू में ही रह जाएंगे। ठीक है। फिर अगर हम इसको याद करने के लिए आप बी से ब्लू, बी से बेसिस याद रख सकते हैं और फिर जो सेकंड वाला होगा वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि जब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करते हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसिड। अगर हम बेस की बात करें तो जिसके पीछे भी हाइड्रोक्साइड लगा होता है, दोज आर नोन एज बेस। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ, इसको आप लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है। और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये आपके एग्जांपल हैं बेसिस के। ठीक है। अब जो इस एसिड्स है, तो हम जो चीज़ें खाते हैं या जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर आपको मल्टीपल तरीके के एसिड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो पहली बात, अगर हम विनेगर की बात करें तो विनेगर के अंदर आपको एसिटिक एसिड देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अगर ऑरेंज या लेमन, जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनके अंदर आपको सिट्रिक एसिड देखने के लिए मिल जाएगा। अगर टेमरिंड की बात करें तो उसके अंदर टार्टरिक एसिड देखने के लिए मिलता है। अगर हम टोमेटो की बात करें, इसके अंदर आपको ऑक्सैलिक एसिड मिल जाता है। अगर सॉर मिल्क कर्ड बात करें तो लैक्टिक एसिड मिलेगा। और इसके अंदर जो कर्ड होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। अगर एंट और नेटल स्टिंग होता है, एक प्लांट होता है जिसके उसके अंदर बहुत सारे ना कांटे टाइप होते हैं, तो नेटल स्टिंग जो होता है और एंट होता है और इवन जो बी आपको स्टिंग करती है, उन सब के अंदर मिथेनॉइक एसिड विच इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें एसिड और बेस के इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि बताते हैं कि किसी चीज़ में एसिड की प्रेजेंस है और बेस की प्रेजेंस है। किस चीज़ की प्रेजेंस है, इस चीज़ को बताने के लिए आपके इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है जो इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब हम लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचर, बाय नेचर हमें मिलता है, नेचुरल इंडिकेटर है। एंड इट इज़ पर्पल डाई। ठीक है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन, तो ये लाइकेन से मिलता है। एंड पहले लाइकेन समझ लेते क्या होता है। तो लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन between, first thing is fungi and second thing can be algae or cyanobacteria. ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन क्रिएट लाइकेंस, लाइकेंस एंड लाइकेंस जो होता है उसी से हमारा लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें रेड कैबेज की, तो दैट इज ऑल्सो आर इंडिकेटर। फिर पैलेट्स ऑफ द पिटूनिया होता है एंड टर्मरिक इवन, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली, और वो भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब अगर हम बात करें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब हो जाता है स्मेल से रिलेटेड। जहाँ पे ऑल फैक्ट्री वर्ड आता है वहाँ स्मेल से रिलेटेड होता है। तो क्या होता है, शो ऑर्डर चेंजेस, ऑर्डर यानी जो उसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है। उसमें चेंजेस आता है एसिड और बेसिस में। ठीक है। एग्जाम्पल अनियन एंड क्लोव, क्लोव यानी आपका लॉन्ग हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे तो एसिड जो होते हैं और बेसिस जो होते हैं उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है तो अगर हम उसको एसिड में डालेंगे तो दैट टर्न इनटू रेड, और अगर हमारा बेस में डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन है और अगर हम उसे एसिड में डालते हैं तो वो कोई भी चेंज को शो नहीं करेगा, क्योंकि रेड को रेड में ही कन्वर्ट करा है तो ऐसा कोई चेंज तो हो नहीं रहा। लेकिन अगर हम उसको बेसिस में डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेम चीज़ अगर हम टर्मरिक के साथ बात करें, टर्मरिक में अगर हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो एज सच अपना येलो कलर को मेंटेन रखता है और सेम नो चेंज आता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, हम उसको बेसिस में डालते हैं तो उस केस में वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ खा रहे हैं और उस टाइम में हमारे कपड़े पे अगर हल्दी का कोई डॉट लग जाता है एंड अगर वो येलोइश कलर का होता है, लेकिन जब हम उसको बाय वॉशिंग पाउडर उसको धोने की कोशिश करते हैं, देन उस केस में क्या होता है, वो रेडिश में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। फिर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये एसिड में डालने पर इसका कलर जो होता है थोड़ा सा रेडिश हो जाता है, और अगर हम बात करें जब हम इसे बेसिस में डालते हैं तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फिनोक्सिलिन होता है, कलरलेस होता है जनरली, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है जब आप इसको एसिड में डालते हो, लेकिन बेसिस में डालने पर ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट वर्ड का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन कम होना। ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड होता है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देखने के लिए मिलता है, सो दैट इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। फिर अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड होता है लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है, सो दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को पढ़ने वाले हैं। तो एसिड जो होती है वो मेटल के साथ जनरली रिएक्ट करते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो एक तो चीज़ हमारी सॉल्ट बनाती है, और सेकेंड चीज़ जो होती है उसमें से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें HCl विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ हमने इसको जिंक को मिलाया तो ये क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, और इसमें से हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज होगी। अब अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड है हमारे पास में, ठीक है, HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड होता है, उसके अंदर भी अगेन हमने जिंक मिलाया तो ये जिंक नाइट्रेट बन गया और हाइड्रोजन गैस इसमें से भी रिलीज हो गई। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड उसके अंदर हमने जिंक को मिलाया तो फिर हमारा जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस इसमें से भी रिलीज होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये एसिटिक एसिड होता है, इसके अंदर हमने जिंक मिलाया तो जिंक एसिटेट बन गया और हाइड्रोजन गैस इसमें से भी रिलीज हो गई। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस हर केस में रिलीज हो रही है। ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, तो एक होता है पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट में क्या करते हैं कि बर्निंग कैंडल लेते हैं और उसको ना नियर द टेस्ट ट्यूब जो हमारे पास होती है उसके ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप के साउंड की तरह जलती है। ठीक है। सो द टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो किसी चीज़ के अंदर हाइड्रोजन गैस है इस चीज़ को पहचानने के लिए ही आप इस्तेमाल करते हैं किसको, कैंडल वाला सिस्टम करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बर्निंग कैंडल के वजह से पॉप साउंड की तरफ जलने लगती है। ठीक है। अब जनरली हमारे जो बेसिस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट कुछ देर आर सर्टेन एक्सेप्शन जो कि मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। मेटल जो है वो बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन बनाएंगे वही चीज़, सॉल्ट बनाएंगे, और दूसरी चीज़ हो जाएगी हाइड्रोजन। अब अगर हम बेसिस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज ऑल्सो नोन एज कास्टिंग सोडा, और उसके साथ हमने जिंक को मिलाया, सो इन दैट केस क्या होगा, जिंक सोडियम जिंकेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो जाएगी। ठीक है। अब नोट सच दैट रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल। सारे मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। बट सॉरी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, एसिड के साथ तो करते हैं। मेटल रिएक्ट विद बेसिस, तो वो जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं जो कि आपके बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन फॉर्म metalates like sodium zincate, less common reaction। एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट में क्या चेंजेस अलग अलग है। ठीक है। तो अगर हमारा जो बात करें मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, पहली बात तो ये जो होते हैं मेटल कार्बोनेट हो गए या मेटल बाइकार्बोनेट हो गए, दीज आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। तो बेस है तो एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे। ठीक है। सो ये एक तो सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, सॉल्ट बनाते हैं। दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फॉर्म ऑफ गैस बनाते हैं, वाटर इसमें से रिलीज होता है। अब जब आपने सोडियम कार्बोनेट ले लिया है अपने पास में, सोडियम जो कार्बोनेट होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज सोडा ऐश, उसको हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिलाते हैं, तो उसके बाद हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा दैट इज कॉमन सॉल्ट। ठीक है। फिर H2O हमारा वाटर बन जाएगा एंड CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अब अगर हम मेटल का बाइकार्बोनेट्स को एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो अगेन हमारा सॉल्ट बनेगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एज वेल एज हमारा वाटर बन जाएगा। तो एग्जांपल ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। ठीक है। दिस इज बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो हमारा बेकिंग सोडा होगा, लेकिन अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे दैट इज सोडा ऐश। ठीक है। अगर हमने इसके साथ HCl लाया तो हमें क्या बन गया है, फर्स्ट हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया दैट इज कॉमन सॉल्ट, फिर हमारा CO2 दैट इज अ गैस, एंड फिर H2O दैट इज वाटर, ये हमारा बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें लाइम वाटर टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पास करते हैं CO2 गैस को, ठीक है, इन लाइम वाटर।
अब जो लाइम वाटर होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नोन एज लाइम वाटर। इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया तो हमारा क्या बनेगा, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा दैट इज नोन एज लाइमस्टोन। तो ये लाइमस्टोन है एंड दिस इज लाइम वाटर। तो लाइम वाटर के अंदर अगर हमने CO2 मिलाया तो लाइमस्टोन बन गया और H2O दैट इज वाटर बन गया। और इसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो एक हमारा हार्ड सब्सटेंस निकल के आता है रिएक्शन के थ्रू, तो उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ऑन पासिस ऑफ CO2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, वाइट प्रेसिपिटेट था जो हमारा, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। इसका एग्जांपल आप कह सकते हो एगशेल होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने वाटर मिलाया एंड CO2 मिलाया। सो इन दैट केस क्या होगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हमारा बेस जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सो इन दैट केस ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारा सॉल्ट बनता है, ठीक है, एज वेल एज हमारा वाटर बनता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बन रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पीछे किया था कि इसमें क्या हो रहा था कि एसिड जो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहे थे, सॉल्ट और वाटर तो बन रहा था, अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। पर वो वाला केस यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने विच इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और अगर हमने HCl ले लिया विच इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया सो NaCl बना, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है। और हमारा H2 दैट इज वाटर बन गया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, टेक्स प्लेस व्हेन इफेक्ट ऑफ बेस इज नलीफाइड, मतलब वो बिल्कुल इसका जो pH होता है, जो ये सॉल्ट होता है इसका जो pH हो जाएगा ऑलमोस्ट 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, नलीफाई कर देता है ऑफ एन एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये नलीफाई होता है, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो पूरी तरीके से बेसिस होते हैं, ठीक है। तो अब कुछ सोचने वाली बात है, अगर ये बेसिक है, ये बेसिक है, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे, सेम केस है पीछे वाले जैसा। तो अब यहाँ पे कैल्शियम हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, हमने कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ में कंबाइन किया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो कॉपर क्लोराइड बन गया एंड हमारा दूसरा चीज क्या बन गया, वाटर बन गया यहाँ पे, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द ब्लू ग्रीन कलर एंड सॉल्यूशन बिकॉज फॉर्मिंग ऑफ द ये जो इसका कलर होता है कॉपर क्लोराइड का दैट इज ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन कलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद द एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट करके ये लोग क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, दैट इज वाई जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं हमारे बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, अब जाहिर सी बात है अगर ये एसिड्स है सो दे विल रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है। तो एसिड जो होता है बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा एंड सॉल्ट बनाएगा एज वेल एज वाटर बनाएगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा यहाँ पे एग्जांपल है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। अब लाइम वाटर जब हमारा रिएक्ट करता है CO2 के साथ में तो ये आपका एक प्रेसिपिटेट बनाता है दैट इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट विच इज लाइमस्टोन, ठीक है, एंड H2 दैट इज वाटर बनाता है। ये भी अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं इन नेचर बिकॉज दे रिएक्टिंग विद द बेसिस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यही वाली बातें ऊपर भी बताई गई। ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखो एसिड होता है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट थ्रू द सॉल्यूशन। तो एसिड जो होता है वो आपके करंट में करंट को पास ऑन होने देता है। सो एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन, एसिड और बेस इन द वाटर सॉल्यूशन क्या करते हैं, H प्लस आयंस को क्रिएट करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो HCl हो गया, H2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन। तो बेसिकली क्या होता है, H प्लस आयन जो होता है कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट एग्जिस्ट H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये हाइड्रोनियम आयन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब H प्लस आयन है और यहाँ पे H2O, तो ये हाइड्रोनिक आयन बना रहा है। सो ये क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन में हेल्पफुल होगा। अब बेसिस प्रोवाइड OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं आयन प्रेजेंस ऑफ द वाटर। तो ये क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप हाइड्रोक्साइड्स लोगे, इस केस में क्या होगा, इसके अंदर H2O मिलाओगे। तो जब आपने H2O मिलाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो बेसिस होती है वो हाइड्रोक्साइड्स बनाती है,
ठीक है। और जो एसिड होते हैं वो H प्लस आयंस बनाते हैं। तो जो एसिड हो गए ना वो H प्लस आयंस तो उनके अंदर बढ़ते हैं। एसिड के अंदर अगर हम इसको समझें एसिड और बेसिस को, तो H प्लस आयन और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एसिड जो होते हैं वो H प्लस आयंस को बनाते हैं, लेकिन बेसिस ये आप इसके कम बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, एसिड हो गया, बेसिस हो गया, यहाँ पे H प्लस आयन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड वाले आयन हो गया, तो ये इसको बढ़ाते हैं, ये इसको बढ़ाते हैं, ये इसके नेगेटिव होते हैं, ये इसके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है। अब एल्कलीन्स की बात करेंगे, तो ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो जो भी बेसिस आपके वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते वो एल्कलीज नहीं होते, वो सिर्फ बेसिस होते हैं। तो एल्कलीज क्या कहलाएगा, एल्कलीज हो जाएगा जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। सो एल्कलीज इज द बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। कॉमन एल्कलीज आर, पहला हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एल्कलीज, ठीक है। एल्कलीज मतलब जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। ऑल एल्कलीज आर द बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, बिकॉज देर आर सम बेसिस विच कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सो दोज कैन नॉट बी नोन एज एल्कलीज। एल्कलीज सिर्फ वही हो सकते हैं जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व होंगे। अब प्रोपोर्शन मस्ट बी टेकन while मिक्सिंग एसिड विद बेसिस, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बट फिर भी इनको हमें थोड़ा प्रोपोर्शन करना चाहिए। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीरिंग। स्टीरिंग मतलब उसको हिलाते रहना, ठीक है, स्टीर करते रहना। सो एज इट हाईली एक्सोथर्मिक, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें से हीट रिलीज होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ में इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें, when an acid or a base is mixed with water they become dilute। अब एसिड और बेस को अगर हमने क्या किया, वाटर के अंदर मिला दिया, तो दे विल बिकम डाइल्यूट। और अगर हमने उसमें आपका एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है या बेस की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। द रिजल्ट इज डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O या हाइड्रोक्साइड पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड और बेसिस रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ रखा है और ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। तो यहाँ पे H प्लस आयंस बनते हैं और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड वाले आयंस बनते हैं। ये बेसिस को डिनोट करता है और ये आपका एसिड को डिनोट करता है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द H प्लस आयन एंड OH माइनस आयंस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी फाइंड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस, दिस इंडिकेटर कॉल्ड pH scale, this is known as pH scale, and pH is potens in German means the powder। इसका मतलब है पोटेंस विच इज इन जर्मन, एंड इसका हम इंग्लिश में अगर मीनिंग निकालें तो दैट इज पाउडर। द स्केल मेजर जीरो वेरी एसिडिक, ठीक है। इवन जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है ना आपका HCl, उसका जो pH होता है दैट इज 0, और 14 जो होता है एल्कलाइन जो होता है वो आपका वो हो जाएगा, मतलब बेसिस है, और उसमें सबसे ज़्यादा 14 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कॉस्टिंग सोडा होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है, और 7 जो होता है वो आपका न्यूट्रल को शो करता है, ठीक है। अब pH पेपर जो होता है इज अ पेपर इज यूज्ड इन मेजरिंग द pH वैल्यू, ठीक है। तो pH वैल्यू को मेजर करने के लिए आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब pH वैल्यू अगर हम बात करेंगे, तो जो ये लिटमस पेपर है अगर 0 है तो वो डिनोट करता है रेड कलर को, ठीक है। हाईली एसिडिक होगा और वेरी हाई H प्लस आयंस होंगे, और ये वेरी लो होंगे। लेकिन अगर हम 4 पे बात करें तो ये 7 पहले समझते हैं। 7 जो हो गया वो हमारा ग्रीन को शो करता है, दैट इज न्यूट्रल, और इसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। और अगर हम 14 की बात करें तो ये डार्क ब्लू और वॉयलेट इन कलर होते हैं और हाईली बेसिक होते हैं, और इसमें H प्लस आयन वेरी लो होंगे, और सेम इसका अगेन फर्स्ट वाले का उल्टा होता है ये, ठीक है। और ये वाले जो OH माइनस वाले आयंस है ये सबसे हाई होंगे। अब अगर हम इनके बीच का, इन दोनों के बीच का जो ये वाला है इसके बारे में बात करेंगे, तो ऑरेंज और येलो कलर होता है इसका, और ये एसिडिक होते हैं, और इसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस होंगे, ठीक है, और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन भी होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अब 10 की, तो ये इन दोनों के बीच में आता है, इसका कलर जो होगा ब्लूइश ग्रीन होगा, और ये एल्कलाइंस होते हैं, और इनके जो अंदर H प्लस आयंस होते हैं वो लो होते हैं, और OH मतलब ये थोड़ा बेसिक की तरफ जा रहा है ना, तो दो OH प्लस OH माइनस वाले आयंस इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू द H प्लस आयन, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसके अंदर H प्लस आयंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन OH माइनस वाले आयंस इसके अंदर बहुत लीस्ट होंगे, बहुत कम होते हैं। जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड, तो ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अगर हम वीक एसिड की बात करेंगे, दिस इज एसीटोन,
एसीटोन जो होता है ये आपका वीक एसिड होता है। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड जो होता है दैट इज ऑल्सो वीक एसिड, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसको हम कास्टिंग सोडा भी बोलते हैं और इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो होता है इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। फिर वीक अगर हम बेसिस की बात करें, वीक बेसिस में, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इसके अंदर OH जो आयंस होते हैं कम होते हैं, सो दैट इज ये वीक बेस होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मोर अबाउट द सॉल्ट एंड देयर डेरिवेशन। अब पोटेशियम सल्फेट अगर हम लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। इसके डिराइव फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पोटेशियम सल्फेट। अगेन सोडियम सल्फेट भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमने मिलाया तो हमारा पोटेशियम सल्फेट बन जाता है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl मिलाया विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और इसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हो, और ये कास्टिंग सोडा हो गया। तो आपने इसको मिलाया तो उस केस में आपका क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर हमने HCl मिलाया तो अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। सो NaCl और NaCl दैट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl यानी हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, दैट इज कॉमन सॉल्ट। और सोडियम सल्फेट जो हो गया बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट है, एज दे हैव द सेम रेडिकल्स। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फ्लोराइड्स, ठीक है। तो ये सारे आपकी फैमिली ऑफ फ्लोराइड से बिलोंग करते हैं, और ये जो होते हैं ये आपके कॉमन सॉल्ट होते हैं, फैमिली ऑफ कॉमन सॉल्ट से बिलोंग करते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। Importance of pH in our digestive system, pH level of our body regulate our digestive system, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर आपको हाईली एसिडिक कॉन्सेंट्रेट मतलब हाईली एसिड्स मिलते हैं, बिकॉज उसके अंदर HCl पाया जाता है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। लेकिन जो हमारे उसमें पाया जाता है स्टमक के अंदर, उसका जो pH होता है दैट इज ऑलमोस्ट 1.4, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि एसिड मतलब उसमें आपको एसिड देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें तो कई जगह पर हमको बेसिस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन केस ऑफ डाइजेशन आवर स्टमक प्रोड्यूस एसिड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन एंड इरिटेशन इन आवर स्टमक, और समटाइम इट कैन कॉज एसिडिटी एज वेल, ठीक है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन, एंटी एसिड, देखो एंटी एसिड क्या हो जाता है, एसिड के अगेंस्ट जो काम करे, सो एंटी एसिड बोला जाता है। आर यूज्ड दीज एंसी जो ये एंटी एसिड होते हैं ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं क्या, एसिड को, ठीक है। तो एसिड अगर बेस के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉल्ट बनता है एक तो हमारे पास, और दूसरा हमारा वाटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट बनने का मतलब होता है न्यूट्रलाइज हो जाना। तो pH ऑफ एसिड रेन की अगर हम बात करते हैं दैट इज 5.6 अगर होगा, ठीक है। when rain water is less than 5.6 that is known as acid rain. When the acidic rain falls on the river, these also get acidic, which cause a threat to the survival of aquatic life, ठीक है। और जो एसिड रेन होती है उसके अंदर आपको दो एसिड देखने के लिए ज़्यादातर मिलते हैं, एक होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और एक होता है आपका नाइट्रिक एसिड। ये आपको सबसे ज़्यादा एसिड देखने को मिलते हैं, और समटाइम कार्बोलिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब pH ऑफ सॉइल की बात करें, प्लांट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, ठीक है। इफ द pH ऑफ द सॉइल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस इज लेस और मोर देन नॉर्मल, देन द फार्मर एड सुटेबल फर्टिलाइजर टू इट, क्योंकि अगर किसी चीज़ का वहाँ पर आपको जो सॉइल है अगर वो एसिडिक होगी तो उसके अंदर थोड़ा बहुत बेस मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, एज वेल एज अगर वो बेसिक होगी तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन बेसिकली कह सकते हैं। और बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी का फंक्शन होता है 7 to 7.8, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ pH, ठीक है, जो कि 7 to 7.8 है। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो इवन ब्लड होता है उसका जो pH होता है दैट इज 7.4 आई गेस। अब टूथ डीके की हम बात करते हैं तो pH bacteria present in our mouth produce acid by the degradation of the sugar and food particles। तो हमारा मुंह जो होता है, खाना खाने से पहले हमारा जो मुंह का pH होता है दैट इज ऑलमोस्ट 7.4, लेकिन आफ्टर ईटिंग द फूड, क्योंकि हमारा जो हमने खाया उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, तो मे बी वो 5.6 से 5.9 की रेंज में हो सकता है, काफ़ी एसिडिक हो जाता है, ठीक है। यूजिंग टूथपेस्ट क्या करता है, टूथपेस्ट के अंदर आपको
थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारा जो टूथ डीके होता है उससे प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर बी स्टिंग, नेटल स्टिंग कंटेन मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, कॉज पेन, है ना, इरिटेशन। सो व्हेन वी यूज वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज नोन एज बेकिंग सोडा। सो अगर हम इसको लगाते हैं तो उस वजह से क्या हमें होता है, हमारा वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया और हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। अब हम न्यूट्रल सॉल्ट की बात अगर हम बात करते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या हो जाएंगे, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, सो इन दैट केस ऐसा जो हमारा एसिड बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड हो गया या कैल्शियम सल्फेट हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। और अब अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड हो गया, फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, जिसका पीएच ऑलमोस्ट 7 होता है, ठीक है। फिर एसिडिक सॉल्ट के बारे में बात होगी, तो इसमें एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और वीक बेस होगा। सो इन दैट केस जो हमारा बनेगा उसकी जो पीएच वैल्यू होगी, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है तो पीएच वैल्यू जो होगी लेस देन 7 होगी, ठीक है। 7 इज द मिड पॉइंट, ठीक है, न्यूट्रल को दिखाता है। लेफ्ट में जाते हैं तो एसिडिक चीज हो जाती है और राइट में जाते हैं तो बेसिक हो जाती है, ये पी बेसिक हो जाती है। और यहाँ पे आपका 14 की तरफ जाता है ये, और ये आपका 0 की तरफ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, सो दीज आर एसिडिक इन सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। तो अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द HCl विद HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका वीक बेस हो गया, ठीक है। तो इसके साथ में आपका रिएक्शन होता है, ठीक है। बेसिक सॉल्ट अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एसिड जो होता है आपका वीक होता है, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू जाहिर सी बात है, अगर ये बेसिक सॉल्ट है तो इसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। फिर आपका सोडियम एसीटेट जो होता है, दीज आर बेसिक सॉल्ट। तो सोडियम एसीटेट इज फॉर्म बाय एसिडिक एसिड जो हमारा होता है उसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग बेस जो कि हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो बनेगा उसको हम बोलते हैं क्या, सोडियम एसीटेट, ठीक है, विच इज अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अब केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉमन सॉल्ट यूज्ड इन आवर फूड, इट इज डिराइव फ्रॉम द सी वाटर। रॉक सॉल्ट इज डिफरेंट, रॉक सॉल्ट को हिंदी में कहते हैं आपका सेंधा नमक, ठीक है, इट इज ब्राउन कलर्ड एंड लार्ज क्रिस्टल, दिस इज माइंड लाइक कोल, ये कोल की तरह माइंड किया जाता है, ठीक है, ये आपको सी से नहीं देखने को मिलता है। कॉमन सॉल्ट is an important raw material for many minerals of daily use, such as sodium hydroxide. Sodium hydroxide is known as casting soda, ठीक है। अब अगर हम सोडियम ये वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, तो वॉशिंग सोडा इज योर सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है, तो हम इसे बोलते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। सो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर कहता है, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर नहीं, आपका ये ब्लीचिंग पाउडर जो होगा वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो आपका बेकिंग सोडा होता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका ये बेकिंग सोडा हो जाता है। लेकिन अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम देखें तो प्रिपरेशन कैसे है, प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ क्लोर एल्कली, ठीक है। सोडियम क्लोराइड लिया, उसके अंदर H2O मिलाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, दैट इज कास्टिंग सोडा, ठीक है, एंड क्लोरीन गैस बना और इसमें से हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट अगर हम बात करें NaCl, कैथोड और एनोड, तो एनोड पे आपको ये पॉजिटिव साइन होते हैं, ये नेगेटिव वाला होता है। तो पॉजिटिव पे आपको क्या होगा, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट PVC वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको नेगेटिव साइड पे यूज द मतलब जो आपका हाइड्रोजन होता है यूज एज अ फ्यूल भी कहते हैं, और इसको फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये सोप और डिटर्जेंट मेकिंग इंडस्ट्री जो होती है, पेपर इंडस्ट्री, फाइबर मेकिंग इंडस्ट्री, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, दैट इज ब्लीच।
ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको इन दोनों के साथ में मिला देते हैं तो हमारा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, सोडियम सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर हमने ले लिया। अब उसके अंदर हमने क्लोरीन गैस को मिलाया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और H2O दैट इज वाटर हमारा बन जाएगा, ठीक है। यूजेस इन टेक्सटाइल फैक्ट्री लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज में आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज दे सकते हैं, देख सकते हैं, और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किया जाता है। अब अगर हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। तो इसमें हमने क्या किया, NaCl लिया, इसके अंदर वाटर मिलाया, एज वेल एज इसके अंदर CO2 गैस मिलाया, फिर हमने अमोनिया मिलाया। तो इन दैट केस क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा विच इज अ, और फिर हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज सोडियम बायोकार्बोनेट कार्बोनेट एज वेल एज बेकिंग सोडा, ठीक है। फिर हीटिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो इसको हमने क्या करा, हीटअप किया, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है विच इज नोन एज सोडा ऐश, सोडा ऐश हम इसको बोलते हैं, ठीक है। H2O बनेगा और फिर हमारा CO2 बनेगा। अगर CO2 प्रोड्यूस कॉज डफ डो टू राइज एंड मेक केक्स पेस्ट्री वगैरह, इसके लिए हमारा जो CO2 जो होता है, जैसे हम यीस्ट पाउडर डालते हैं, फॉर एग्जांपल डो जो होता है हमारा फॉर पिज्ज़ा के बेस के लिए या फिर ब्रेड के लिए, तो उसके डो में हम यीस्ट पाउडर जब डालते हैं तो जो मतलब यीस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफी टाइप हो जाता है, ठीक है। इन हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट ऑफ एंटी एसिड की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। किसको, बेकिंग सोडा को, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको आप एज अ एंटी एसिड यूज कर सकते हो, ठीक है। इन मेकिंग ऑफ द बेकिंग पाउडर का भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। हम हीटिंग बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस, अब हीटिंग करा हमने तो इसके बाद क्या होगा, इसमें H+ आयन, तो CO2 हमारा यहाँ पे बन जाएगा H2O, और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, प्रिपरेशन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसको रिक्रिस्टलाइज करना है तो सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट दैट इज नोन एज ड्राई सॉरी सोडा ऐश बोलते हैं इसको, सोडा ऐश हो गया। उसके लिए उसके अंदर हमने वाटर मिलाया और इसको हीटअप किया तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा, दैट इज आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। फिर अगर हम यूज़ देखें जो आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, इसका अगर हम यूज़ देखें तो यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, क्लीनिंग एजेंट है ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, एंड रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बोराक्स, बोराक्स को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक ये हार्डनिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो इसके लिए हमारा क्या यूज़ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट विच इज़ वॉशिंग सोडा, ठीक है। फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ऑन हीटिंग ऑफ द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स वाटर ड्रॉपलेट अपीयर्स फ्रॉम द हाइड्रेट्स कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बन जाएगा आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। फिर विच इज ऑल्सो नोन एज जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम ऑल्सो कंटेन द वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और ये डाईहाइड्रेट, ठीक है। तो ये इसका होता है, लेकिन अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स हैं, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं दैट इज ब्लू इन कलर, ठीक है, उनके अंदर पेंटाहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर हम कैल्शियम सल्फेट बात करें और उसके अंदर डाईहाइड्रेट की बात करें तो वो आपका होता है जिप्सम का फॉर्मूला। ऑन हीटिंग ऑफ द जिप्सम इन इतना डिग्री सॉरी इतना केल्विन पे, 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको गर्म करते हैं, सो इस केस में क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट और ये हेमी हाइड्रेट बन जाएगा विच इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारा जिप्सम्स को अगर हमने ये जो जिप्सम है इसको हमने हीटअप किया तो इस केस में क्या होगा, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें से वाइप आउट हो जाएंगे या इवेपोरेट हो जाएंगे, और जो हमारे पास बचेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दैट इज नोन एज POP और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज इन द प्लास्टर ऑफ फॉर द फ्रैक्चर्ड बोन, जो आपका फ्रैक्चर्ड बोन होती है उनको ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद द वाटर इट चेंज टू द जिप्सम। अभी जिप्सम में कैसे चेंज हो रहा है, अगर हमने
क्या करा, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट लिया, इसके अंदर 1.5 H2 मतलब 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिलाया, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, ये आपका कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। सो विच इज नोन एज जिप्सम, ठीक है। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल एंड स्मूथ सरफेस बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।